स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास 11 विविध प्रश्नावली भाग 1 अध्याय 1। तो अध्याय 1 मतलब समुच्चय सिद्धांत से का विविध प्रश्नावली के टॉपिक है आज, और इसका आज जो है भाग 1 है। तो इसके पहले के जो भी जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उनका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न कहता है। सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और हमें उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आपके समझ में भी आएगा। तो विविध प्रश्नावली का पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा, आप बुक में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। आपको बताना है कौन समुच्चय किसका सबसेट है, किसका उपसमुच्चय है, ये आपको डिसीजन लेना है। इसमें दे रखा है, पहला क्या दिया है, ए इज इक्वल टू दिया है यक्स कोलन यक्स बिलोंग टू आर तथा यक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये ए का दे रखा है। बी का दिया है 0 इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं, मतलब इस समीकरण को यक्स का हुआ है वास्तविक मान या हुआ है वास्तविक संख्या जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। ठीक है। बी बराबर दिया है 2, 4, 6, ठीक है ना। और उसके बाद में सी बराबर दे रखा है 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट, फिर डी बराबर दे रखा है 6। ठीक है। अब यहाँ आपको बताना है कौन किसका उपसमुच्चय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो दिया है ए का यक्स कोलन यक्स ऐसा है कि यक्स एक रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो पहले इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको तो आप भली भांति आप जानते ही हैं, आप क्लास 9, 10, क्लास 8, 6 में पढ़ चुके हैं, ये तो आपको पता ही है। गुणनखंड विधि द्वारा इसके हम क्या करेंगे, यक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 12 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 12 आएगा। अब हम दो संख्या ऐसा खोजेंगे मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे 8 आ जाए। तो वो दो संख्या हमारी क्या हो सकती है, 6 और 2। 6 में 2 ऐड कर देंगे 8 आ जाएगा, और 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 12 आ जाएगा। ठीक है ना। तो बस सिंपल सा है, ये इज इक्वल टू हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ इसका पेयर बन गया, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा, प्लस 6 का 2 में करेंगे 12, माइनस 6x में माइनस 2x ऐड हो जाएगा, माइनस 8x आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, यक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यक्स माइनस 6, यहाँ क्या कॉमन है 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यक्स बचेगा। माइनस का डिवाइड प्लस में करेंगे, माइनस 2 का डिवाइड 12 में करेंगे तो 6 बराबर 0। अब x माइनस 6 यहाँ भी है, x माइनस 6 यहाँ भी है, तो x माइनस 6 कॉमन फैक्टर है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। 0 से तुलना कर दीजिए, x माइनस 6 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 6, ये हो गया। फिर इसी तरह से x माइनस 2 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 2, ये हो गया। ठीक है ना। यहाँ इसलिए निकल कर आया a इक्वल टू क्या निकल के आया, a इक्वल टू निकल के आया, इसको सॉल्व करने पर 2, 6 हो गया, और b का दिया ही है। ठीक है ना। b का क्या दे रखा है, b का दे रखा है 2, 4, 6। c का क्या दे रखा है, c का दे रखा है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, फिर d का क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। ठीक है ना। अब हमें बताना है कौन किसका उपसमुच्चय है। अब आप ये जानते हैं उपसमुच्चय होने के लिए कंडीशन है, यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय का भी अवयव हो तो वह उसका सबसेट होता है। तो यहाँ आप देखिए a में 2, 6 है और b में भी 2 और 6 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं a सबसेट b,
ए सबसेट बी, ठीक है ना। क्यों, ये मेरा पहला हो गया। ए बी का उपसमुच्चय होगा, क्यों होगा, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है। ए में 2 और 6 सदस्य एलिमेंट है, तो बी में भी 2 और 6 है, तो इसलिए ए बी का उपसमुच्चय होगा। अब चलते हैं, देखते हैं सी में होगा कि नहीं। तो ए में 2 और 6 है, सी में भी 2 और 6, आप देख सकते हैं सी में एलिमेंट 2 और 6 है, जो एलिमेंट 2 और ए में जो सेट ए में भी है, ए में 2,6 है, सी में भी 2,6 है। इस तरह से हम लिख सकते हैं ए सबसेट सी, ए सबसेट सी, ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं क्या ए डी का भी होगा। तो आप देख सकते हैं ए डी का सबसेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए में 2,6 है और डी में सिर्फ 6 है, 2 इसमें नहीं है, तो ए डी का नहीं हो सकता। अब हम आते हैं किस पे, अब हम आते हैं बी पर। तो देखिए बी में क्या है, 2 है, 4 है, 6 है। तो आप देख सकते हैं ए का तो हो नहीं सकता, क्योंकि बी का 4 ए में नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि सबसेट होने का कंडीशन है कि इसका प्रत्येक अवयव इसका भी हो, तो इसमें 2 6 तो मैच कर रहा है, लेकिन 4 नहीं है, तो ए का तो हो नहीं सकता। अब सी में देखते हैं, तो सी में आप देखिए बी में 2 4 6 है, सी में भी 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है ना। तो यानी कहने का मतलब 8 भी है और भी डॉट डॉट है। इसी तरह से ये इवन नंबर का सेट है जो हमारा सी है, यानी बी सी का सबसेट हो सकता है। तो ये हो गया बी सबसेट सी, एक ये हमारा हो गया बी सबसेट सी हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं क्या बी डी का भी हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि डी में केवल 6 है, बी का प्रत्येक अवयव डी में नहीं है। तो चलो अब हम आते हैं किस पे, अब हम देख लेते हैं डी को, ठीक है ना। क्या सी का कोई है, सी किसी का सबसेट है, तो सी में 2 4 6 8 है, तो सी का प्रत्येक एलिमेंट किसी भी समुच्चय ए में भी नहीं है, समुच्चय बी में भी नहीं है, समुच्चय सी में भी नहीं है, समुच्चय डी में भी नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सी का कोई सबसेट मतलब ये किसी समुच्चय का नहीं होगा। अब आते हैं डी पे, तो डी में 6 है और ए में भी 6 है, अर्थात डी सबसेट होगा ए का। इसके बाद में फिर आते हैं डी में 6 है और डी में 6 है, तो डी का एलिमेंट डी में मिल रहा है, तो इस तरह से हो गया क्या डी सबसेट बी हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्या डी का सी में भी है, तो आप देख सकते हैं डी में 6 है और सी में भी है, तो इस तरह से हमारा डी सबसेट क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है ना, डी सबसेट सी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो हम चाहेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। चलिए आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं है। आप बड़े ही प्यार से आसानी से आप समझ सकते हैं और आपके समझ में आएगा भी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, यदि असत्य है तो उदाहरण दीजिए। तो पहला नंबर देखिए दिया है दूसरे का पहला दिया है x बिलोंग टू ए, दिया है यदि x बिलोंग टू ए कामा तथा x बिलोंग टू बी, x बिलोंग टू बी, तो x बिलोंग टू बी, ठीक है ना। ये आपको प्रूफ करना है, ये दिखाना है सत्य है या असत्य है। सत्य है तो सिद्ध कीजिए, असत्य है तो उदाहरण दीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, उदाहरण के साथ इसे हम लगाते हैं। यानी x ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है, तो आप मान लीजिए, ठीक है ना, कुछ भी मान सकते हैं, मर्जी आपकी। तो चूंकि अब यहाँ मान लीजिए, आप क्या मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं, मान लीजिए माना a इज इक्वल टू, ए में x है, तो हम चलो इसको मान लेते हैं p है, q है, r है और x है, ठीक है ना। a में x है, इसका मतलब x a का अवयव है, तो a का अवयव हो गया। फिर क्या दिया है, फिर दिया है b इज इक्वल टू x
एक मिनट, ए बिलोंग टू बी दिया है। क्या दिया है? ए बिलोंग टू बी, यानी बी में ए है, बी में ए है। तो कहने का मतलब बी में और एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, लेकिन ए भी है। तो जैसे मान लीजिए हमने इसमें मान लिया, हमने इसमें ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, डी मान लिया, प्लस ए भी है। तो ए का मतलब ये हो गया पी कामा क्यू कामा आर कामा यक्स, ठीक है ना। इसके बाद अब देखिए, तो कह रहा है क्या यक्स बिलोंग टू बी है, सही है या नहीं है, सत्य है या असत्य है। तो आप देख सकते हैं कि बी में ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, सी एलिमेंट है, डी एलिमेंट मतलब अवयव। बी का अवयव ए है, बी का अवयव बी है, बी का अवयव सी है, बी का अवयव डी है। लेकिन बी का अवयव सिर्फ अकेले एक्स नहीं है। ये देखिए, ये अलग एक सेट ए के टोटल मेंबर है। केवल एक्स इसमें इससे संबंधित नहीं हो सकता, केवल एक्स इससे संबंधित नहीं होता हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए बिलोंग टू बी है, यानी ये टोटल एक साथ आएंगे, अकेले एक्स को हम नहीं ले सकते। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कथन क्या है? असत्य है। कथन क्या है? असत्य है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड में दिया है ए सबसेट बी, ए सबसेट बी दिया है, तथा बी बिलोंग टू सी दिया है, बी बिलोंग टू सी दिया है। तो ए बिलोंग टू सी, ए बिलोंग टू सी होगा या नहीं होगा। कह रहा है ए सबसेट बी, यानी ए बी का उपसमुच्चय है। तो मान लीजिए ऐसे, यहां मान लीजिए, माना ए बराबर क्या, कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मान लो हमने यहां ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। अब बी बराबर क्या होगा? बी ए का, देखो ए बी का उपसमुच्चय है, अर्थात ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो ए बी सी तो हम लिख ही देते हैं, इसके बाद कुछ और लिख दिए, जैसे हमने ई लिख दिया, एफ लिख दिया, जी लिख दिया, एच लिख दिया, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ए बी का उपसमुच्चय है। क्यों है? क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है। तो ये कंडीशन तो पूरा हो गया। फिर कह रहा है बी बिलोंग टू सी, यानी सी ऐसा है कि सी में और एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, लेकिन सी में बी है, सी में बी है। तो कहने का मतलब है, जैसे मान लो हमने यहाँ ले लिया, हमने यहाँ पी ले लिया, क्यू ले लिया, आर ले लिया, फिर उसके बाद में सी में बी है, अर्थात ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, बी, ठीक है ना, ए बी सी, फिर उसके बाद में ई हो गया, फिर एफ हो गया, फिर जी हो गया, फिर एच हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए सी में बी है, तो सी में पी क्यू आर है, प्लस बी, बी का मतलब ये पूरा टोटल देखिए है कि नहीं है। तो कह रहा है क्या ए सी से संबंधित होगा, क्या ए बिलोंग टू सी होगा। अब आप देख सकते हैं कि ए में एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है, एलिमेंट सी, लेकिन सी में एलिमेंट ए बी सी नहीं है। जब हम लेंगे तो ये पूरा टोटल एक साथ आएगा, ये टोटल पूरा क्या आएगा? एक साथ आएगा। इसको अकेले सिर्फ ए बी सी को हम नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें ए क्या है? बी का, बी बिलोंग टू सी है, बी का पूरा समुच्चय बी सी के सी में उपस्थित है, ये ब्रैकेट में है, तो इसको हम सिर्फ ए बी सी को अकेले नहीं ले सकते। तो इस तरह से ए बिलोंग टू सी जो दिया है, मतलब ए बिलोंग टू सी जो दिया है, ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, अर्थात क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है, ठीक है ना। क्या है? असत्य है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, सेकंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, डियर स्टूडेंट्स बहुत इजी है, कठिन नहीं है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे समझ में आ जाएगा। थर्ड में दिया है ए सबसेट बी, ए सबसेट बी कामा बी सबसेट सी कामा, तो ए सबसेट सी,
ए सबसेट सी, आपको बताना है सत्य है कि ये सत्य है। तो यानी ए सबसेट बी है, तो यहाँ मान लीजिए माना ए इज इक्वल टू समुच्चय ए में 1 है 2 है और 3 है, तो बी बराबर क्या, अब ये बी का उपसमुच्चय है, अर्थात बी में 1 2 3 तो होंगे ही होंगे और कुछ भी होंगे, लेकिन 1 2 3 भी होगा, तो 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, ठीक है ना। अब ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो ये सबसेट भी हो गया, ठीक है ना। ए सबसेट बी है, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव होना चाहिए, तो ए का प्रत्येक अवयव 1 2 3 बी का अवयव है। इसके बाद में दिया बी सबसेट सी, और बी का सबसेट सी है, तो यानी कहने का मतलब सी में क्या होगा, बी के प्रत्येक अवयव होंगे, अर्थात 1 2 3 4 5 तो होगा ही होगा, और इसके बाद में कुछ और भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं बी सबसेट सी होगा, क्यों होगा, क्योंकि बी का प्रत्येक एलिमेंट सी में है, तो ये बी सबसेट सी हो गया। तो क्या ए सबसेट सी होगा, क्या ए सी का उपसमुच्चय होगा, तो आप देख सकते हैं ए में 1 2 3 है और सी में भी 1 2 3 है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कथन क्या है, सत्य है, कथन क्या है, सत्य है। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया है यदि, क्वेश्चन नंबर चौथा में दिया है यदि ए बी का सबसेट नहीं है, ठीक, मतलब उपसमुच्चय नहीं है, तथा बी सी का उपसमुच्चय नहीं है, तो ए सी का उपसमुच्चय नहीं होगा, यही ये कह रहा है। तो चलिए पहले आप मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए माना, ठीक है ना, क्या माना, ए बराबर हमने मान लिया 1 2, हमने मान लिया कि ए में 2 एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट 1 है और एक एलिमेंट 2 है, तो बी का उपसमुच्चय नहीं है, अर्थात बी में वे एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं है, ठीक है, जो ए में है वो एलिमेंट बी में नहीं होंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, बात समझ में आ गई। अब आप देख सकते हैं ए का कोई भी अवयव बी से नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशन को मान रहा है कि नहीं मान रहा है, कंडीशन यही था ना कि ये बी का उपसमुच्चय नहीं है, अर्थात ए का एलिमेंट बी में नहीं होना चाहिए, तो ये 1 और 2 एक एलिमेंट है, जो 3 4 5 है बी में नहीं है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, बी सी का उपसमुच्चय नहीं है, तो सी बराबर, कहने का मतलब है सी बराबर, तो सी बराबर बी सी जो है ना, सी में वो एलिमेंट होंगे जो बी में नहीं होंगे, सी में वो एलिमेंट होंगे जो बी में नहीं होंगे, तो सी में वो एलिमेंट होंगे जो बी में नहीं होंगे, तो बी में कौन एलिमेंट 3 4 5 है, यही 3 4 5 नहीं हो सकते हैं, ध्यान दीजिए, सी में बी सी का उपसमुच्चय नहीं है, अर्थात बी का कोई भी अवयव सी में नहीं होना चाहिए, तो 3 4 5 को बी का कोई भी अवयव सी में नहीं होना चाहिए, तो हम इसको नहीं मान, हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, 8 ले लिया, 9 ले लिया, इस तरह से। अब आप देख सकते हैं बी सी का उपसमुच्चय नहीं है, तो कह रहा है क्या ए बी सी का उपसमुच्चय नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं कंडीशन ये दिया था कि सी का उपसमुच्चय नहीं है, बी सी का उपसमुच्चय नहीं है, तो बी का कोई भी अवयव सी में नहीं है, लेकिन ए का अवयव सी में है, बात समझ में आ रही है, ए का अवयव बी में है, मतलब सी में है, बी का सी में नहीं है, क्यों, क्योंकि बी सी का उपसमुच्चय नहीं है, तो बी का कोई भी अवयव सी में नहीं है, ठीक, 3 4 5 था, इसमें कहाँ है, नहीं है, लेकिन ए का तो है, तो इसलिए ये कथन क्या है, ये जो कथन दिया है ये क्या है, ये कथन असत्य है, ये कथन क्या है, असत्य है, बात समझ में आ गई, कथन क्या है, असत्य है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, यदि x बिलोंग टू ए, यदि x बिलोंग टू ए कामा, x बिलोंग टू ए कामा, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, तो x बिलोंग टू बी होगा, x बिलोंग टू बी होगा, x बिलोंग टू ए, यानी x ए में है और ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, तो x बी में होगा, ये हमें x बी से संबंधित है यानी बिलोंग टू है,
तो इसको देखते हैं। मान लीजिए माना यक्स ए में है, तो ए बराबर मान लीजिए यक्स ए में है, मतलब यक्स ए का अवयव है, ये चिन्ह अवयव का होता है, इसको तो आप जानते ही हैं। तो हमने मान लिया ए बराबर, ये लेटर है ना, तो लेटर ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, यक्स ले लेते हैं, ठीक है ना। तो बी बराबर क्या होगा, बी बराबर दिया है कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। कहने का मतलब है ए का कोई भी अवयव बी में नहीं होगा, ए का कोई भी अवयव बी में नहीं होगा, ठीक है ना। यानी ना तो ए होगा, ना तो बी होगा, ना तो एक्स होगा। तो चलो हमने यहाँ सी ले लिया, डी ले लिया, ई ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम ए के अवयव को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, इसलिए ए के अवयव को नहीं ले सकते। तो हमने ए के अवयव को नहीं लिया, हमने कुछ अन्यथा अलग दूसरा ले लिया। तो कह रहा है यक्स बिलोंग टू बी, तो क्या यक्स बी में है? आप देखिए, कह रहा है यक्स बिलोंग टू बी, तो यक्स बी में होगा क्या? यह बी में यक्स है? नहीं है ना, तो यह कथन क्या है? असत्य है। ये कथन क्या है? असत्य। कथन क्या है? असत्य, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। दिया है यदि ए बिलोंग ए सबसेट बी, दिया है यदि ए सबसेट बी, मतलब ए बी का उपसमुच्चय है, ठीक है ना, ए बी का उपसमुच्चय है, अर्थात ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, ए का प्रत्येक अवयव बी में भी है, ठीक है ना। तथा क्या दिया है? तथा दिया है यक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, तो यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, करा ए बी का उपसमुच्चय है। तो चलो मान लेते हैं, मान लीजिए माना, क्या माना हमने? मान लिया सेट ए में जो एलिमेंट हैं, सेट में जो एलिमेंट हैं, ठीक है ना। देखो यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी यक्स बी में नहीं। हमने मान लिया यक्स ए बराबर क्या मान लिया? हमने मान लिया ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया। अब ए बी का उपसमुच्चय है, तो बी में वो सारे एलिमेंट होंगे जो ए में होंगे, तो हमने भी इसको ऐसे ए बी सी लिख दिया, ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, और इसके बाद में हमने मान लो डी लिख दिया, ठीक है ना। अब ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ए का प्रत्येक अवयव क्या है? ए का प्रत्येक अवयव बी में है। अब यहाँ कह रहा है जब यक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, यक्स बी में नहीं है, ए बी का उपसमुच्चय है, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तो ए का ए बी सी बी के बी में है, ए बी सी है, डी बी है, तो ए बी का उपसमुच्चय हो गया। कह रहा है यक्स बी बी से संबंधित नहीं है, तो यक्स बी से संबंधित नहीं है, तो यक्स ए से भी संबंधित नहीं होगा, तो ये कथन क्या है? सत्य है। देखिए कहाँ मैच कर रहा है? नहीं है, तो ये कथन क्या है? सत्य, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर हम आज के क्लास में इतना ही, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे, और इसके बाद के जो शेष क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और आपको हमारा ही भरपूर प्रयास रहता है कि हम आपको अच्छे से समझा सकें। इसी की वजह से थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। आई होप फिर भी समय भले लग जाए, लेकिन मेरा ये प्रयास रहता है कि आपको क्वालिटी मिले और अच्छे से आपकी समझ में आए। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।